तो आज यहाँ पे साइंस एंड तो आज आपके यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन जो कि यहाँ पे फिर से जो कि वायरल हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको जो कि दे रहे हैं फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो कि देखने को मिल रहा है फिजिक्स का सारे क्वेश्चंस का आंसर की। तो आप लोग फटाफट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग को एग्जाम में जाना है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हम आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपका 100% यहाँ पे श्योर है यही आपका एग्जाम में आपका जो कि पूछे जाएगा। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न आपको जो कि यहाँ से देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटर एग्जामिनेशन 2022 का जो फिजिक्स का जो कि सारे आंसर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए सारे प्रश्न को हम लोग जो कि यहाँ पे देखते हैं, आप लोग फटाफट यहाँ पे आंसर को आप लोग देख लेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। टोटल यहाँ पे आपको जो कि 70 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव हुआ, जिसमें से आपका 35 का प्रश्न यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका जो कि यहाँ पे पूछा गया कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से जो कि यहाँ पे घटता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इन 2 होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे तो यही आपको एग्जाम में आज पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1 वोल्ट बराबर किसके होता है। तो यहाँ पे 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जल्दी से आंसर को यहाँ पे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और पेन से आप लोग जाकर यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है कि निकट दृष्टि दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है, किस लेंस का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका राइट है। और सारे के सारे प्रश्न आपके यही प्रश्न आपके एग्जाम में आज आने वाला है। 4 नंबर प्रश्न की विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति आपका कैसा होता है। तो 4 का राइट आंसर यहाँ पे आपका अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, जो कि ये बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नाभि का घनत्व लगभग किसके बराबर होता है। नाभि का जो घनत्व है किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, 2.29 × 10⁻17। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हीरा अपवर्तनांक किसके बराबर होता है। जो हीरा है उसका अपवर्तनांक किसके बराबर होता है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा 2.42 हो जाएगा। ठीक है, तो सी बिल्कुल इसका करेक्ट है। सारे के सारे प्रश्न आपके यही एग्जाम में आज पूछा जाएगा। 100% यहाँ पे सारा प्रश्न आपको आने वाला है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कि 1 mu बराबर किसके बराबर यहाँ पे होता है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से हम सभी को आंसर ही बता रहे हैं, आप लोग यहाँ पे आंसर को जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाशीय पथ बराबर होता है किसके। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तनांक × पथ लंबाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि कैथोड किरणें किसके बराबर होता है। जो कैथोड किरणें हैं किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सा व्यंजक जो कि यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, 10 का तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से नाभिकों में सबसे कम अस्थायी किसका है। तो निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल राइट है। अभी आपके पास टाइम काफ़ी बचा हुआ है, तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे सारे आंसर को लिख लीजिए और एग्जाम में ही इसके बाद ही जाना है। अगला प्रश्न है कि आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा आपका क्या होता है। तो 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स आपका टी होगा। और अगला प्रश्न है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होता है। तो बताइए 13 नंबर का जो राइट आंसर है पे क्या होगा। तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, बामर श्रेणी। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आज जो कि यहाँ से आने वाला है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है एलर परिपथ का प्रतिबाधा होती है। तो 14 का सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सी संबंध यहाँ पे आपका जो कि सही बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। और अगला प्रश्न आपका है ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक का मान कितना होता है। तो अगला प्रश्न का इसका जवाब दीजिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है किलोवाट घंटा किसका मात्रक किसमें से होगा। किलोवाट जो घंटा किसका मात्रक होगा। तो विद्युत ऊर्जा का जो कि आपका मात्रक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा 17 नंबर का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट है। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे है गामा किरणें किसकी तरह जो कि यहाँ पे व्यवहार करता है। तो गामा किरणें किसकी तरह यहाँ पे व्यवहार करता है। तो एक्स किरणें की तरह जो कि व्यवहार करता है। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम जो चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ दिया हुआ है, तो वहाँ सब लोग टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे PDF आंसर दोनों आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है किसके बराबर। तो 19 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं ऊर्जा का। ठीक है, तो डी बिल्कुल करेक्ट है।
अगला प्रश्न है, आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टियों और संघटक पट्टिका के आवेश का योग कितना होता है? तो 20 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, ठीक है, 1 म्यू सी हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग जो कि महत्तम होता है आपका जो कि निर्वात में होता है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने का आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो 22 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन आपका जो कि ये हो जाएगा, नहीं बढ़ता है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, एक गर्म तार एमीटर मापता है क्या चीज़? जल्दी बताइए। 23 का सही जवाब क्या होगा? 23 का राइट आंसर है आपका ए हो जाएगा, नहीं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो कि मापता है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अब चाहिए ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि जो कि यहाँ पे घटती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, वोल्टेज। अगला प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी हो जाएगा, जो कि 2 होता है, बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दो समान संधारिता सी वाले संधारित्र में के समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसके समतुल्य धारिता का मान क्या होगा? तो 2C हो जाएगा, ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। सभी यहाँ पे सारे आंसर को जल्दी से आप लोग देख लीजिए, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा? तो 5 हो जाएगा, ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, लोहा होता है इनमें से क्या? लोहा क्या है? तो लोहा एक आपका अनुचुंबकीय होता है, तो ये इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे सारे प्रश्न का आंसर हम आपको जो कि जल्दी से बता रहे हैं ताकि आप लोग को जो है जल्दी से याद हो जाए। अगला प्रश्न है कि चिन्ह जो है आपका जो चित्र है इस गेट को निरूपित करते हैं, कौन सा गेट आपका है? तो आपका जो कि नॉन गेट हो जाएगा, ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो 30 का राइट आंसर है आपको जो कि बी हो जाएगा, नहीं बड़ा होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग इनमें से नहीं है? इनमें से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग आपका नहीं है? तो ध्वनि तरंग आपका जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होगा, बाकी सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग यहाँ पे है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चुम्बकीय ज्यामिति की लंबाई जो है एलजी तथा चुम्बकीय लंबाई एलएम में किसका संबंध होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए को। सारे प्रश्न आप लोग जल्दी से लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है कि तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या है? तेजी से चलने वाली बीटा किरणें आपका क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 33 नंबर पर प्रश्न का, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध जो कि यहाँ पे सही होने वाला है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है कि पी टाइप कर चालक के मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं? पी टाइप कर चालक के मुख्य धारा का वाहक क्या होगा? तो 35 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं छिद्र, ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है कि प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होता है? तो इसका बीमा क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, तो ml स्क्वायर टी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और अगला है प्रश्न है कि व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई कितना होता है? व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई आपका कितना होता है? तो 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि ये हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो है कि वोल्ट अपॉन मीटर होता है? तो 38 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नहीं विद्युतीय क्षेत्र का आपका होता है, तो डी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है कि यदि किसी जगह का नमन कोण तो tan पाई का व्यंजक कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है पे आपका क्या होगा? 39 नंबर का, तो 39 का जो राइट आंसर है पे आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, किसी एम द्रव्यमान की वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य यहाँ पे कितना होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? तो 40 का जो राइट आंसर पे क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा एच अपॉन एम भी हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर जाने पर क्या होगा? 41 का राइट आंसर पे क्या हो? तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, नहीं जो कि बढ़ता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल एक करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दार्शनिक संख्या को 25 का द्विधारी क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर पे आपका क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 42 ही प्रश्न मेरे पास अभी भी जो कि आया था, और यहाँ पे टोटल आपका 28 प्रश्न आपका जो कि बचा हुआ है। तो जैसे 28 प्रश्न और आते हैं उसको हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो वहाँ से आप जो कि देख लेंगे, ठीक है। तो इतना प्रश्न आप लोग जल्दी से देख लीजिए, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको जो है एग्जाम में आज जो कि देखने को मिल जाएगा। तो सारे प्रश्नों को आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यही प्रश्न आपका आज एग्जाम में जो कि पूछा जाएगा, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे जो कि देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे PDF आपको
देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम के बाद आपको आंसर मिलाना है तो आपको क्या करना है, गूगल पे आपको सर्च करना है आरकेटी एग्जाम। आरकेटी एग्जाम लिख करके आप जैसे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपका जो है कि सारा आंसर क्वेश्चन जो कि आपको जो कि देखने को मिल जाएगा सभी सेट का, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, गूगल पे टाइप करना आरकेटी एग्जाम आंसर की आपको चेक करने के लिए, ठीक है। और ऐसे भी वहाँ पे आपका जो है सारा सब्जेक्ट का जो कि क्वेश्चन आंसर जो कि वहाँ पे डाला हुआ है, जो कि आपको तैयारी के लिए काफ़ी जो कि वहाँ पे हेल्पफुल करने वाला, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, आरकेटी एग्जाम पे जाना है, वहाँ पे अपना सारा आंसर क्वेश्चन को भी देख लेना है और अच्छे से जो है आने वाले एग्जाम का तैयारी भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। जो आपका चैप्टर बचा हुआ है, जो आपका सब्जेक्ट बचा हुआ है, उसका सारा सोल्यूशन भी वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले आप लोग ज्वाइन कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो कि दिया हुआ है।